नमस्ते उत्तराखंड। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पलाक्षा, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज, बदलते शहर की धड़कन। आज हम वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे यहां आप सभी के सामने पेश करना चाहते हैं अपने अपने व्यूज कुछ टॉपिक्स पे। मेरी राइट साइड पर है गौरांगी, गायत्री, उषा, हिमांशु, जानवी, रितिका। मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हैं दिव्यांशी, वंशिका, मनीषा, प्रियंका। मौलिक। तो आज हम सब आप सभी के सामने अपने अपने व्यूज और अपनी अपनी बातें रखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी रितिका को, जो हमारे सामने अपने व्यूज प्रस्तुत करने आई हैं। यहीं से बोल दो बेटा, यहीं पर से बोल सकते हो। हाँ, माइक लगे, सब जगह आवाज आ रही है। दो देशों की लड़ाई, दर्द का गीत, ईरान और अमेरिका में संकट का प्रभाव, शांति का रास्ता, युद्ध का पथ, दुनिया का फैसला, क्या होगा नर्द। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितिका है। मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी कविता तलवार की छाया प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये आपने खुद लिखी है बेटा? जिस मैम। क्या बात है, सुनाइए। तलवार की छाया प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। दो देशों की जंग, दिलों की आग, यूएसए और ईरान, तनाव का राग, बंदूकों की आवाज, आंसुओं की धार, क्या ये है दुनिया की हार। सियासत की राजनीति खेलती है जंग, कौन जीतेगी ये जंग, कौन होगा ढलंग। शांति की आवाज दब जाती है धूल में, क्या ये है दुनिया की भूल में। टेंशंस राइज, इमोशंस हाई, वॉर ड्रम बीट्स, पीस सेज गुड बाय। दुनिया में हाहाकार, लोग डरे हुए, क्या होगा कल, क्या होगा नए हुए। बच्चों के सपने, माँ की आंखें, क्या देख लिए दुनिया उन्हें शांति का कुछ समय बिताने। सवालों के जवाब कहाँ थे साथ, क्या ये जंग लाएगी सुख के हाथ, क्या ये जंग लाएगी सुख के हाथ। ईमान और ईसा एक ही है नाम, फिर क्यों ये जंग, क्यों ये लड़ाई के काम। धन्यवाद। तो आपने इस लड़ाई ने आपको बहुत प्रभावित किया, तो आपने तभी कविता लिखी। जी आपको लगता है कि कोई भी जो युद्ध होते हैं वो भले के लिए कभी नहीं होते ना? जी कितने हजारों बच्चे मलबे में दब गए हैं, स्कूलों के ऊपर धमाके हुए हैं ना? यस तो आप लोग ये सब देखते हो, न्यूज आप लोग पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो? यस मैम। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी कविता थी आपकी जी। धन्यवाद रितिका। That was literally an awesome poem that helped us know about the current affairs in our world. आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी जानवी को, जो हमें अपने स्कूल के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हैं। नमस्कार, रेडियो पे सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं जानवी बिष्ट वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो शहरी क्षेत्र में स्थित हल्द्वानी हिम्मतपुर तल्ला में है। आज मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। वुडलैंड स्कूल इज अ प्लेस वेयर लर्निंग मीट्स फन। द बेस्ट पार्ट इज द टीचर्स who help, who care and push you to do better. यह सिर्फ एक जगह नहीं जहाँ हम सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ हम अपने जीवन के पाठ सीखते हैं। हर दिन मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सपोर्टिंग टीचर्स के साथ जो मुझे मेंटर्स एंड फ्रेंड्स की तरह सपोर्ट करते हैं। कल्चरल प्रोग्राम दैट बूस्ट क्रिएटिविटी। पढ़ाई के साथ साथ हमारे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं और हमारी जिससे पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। मेरे लिए मेरा स्कूल मेरा दूसरा घर बन गया है, जहाँ मुझे सेफ, मोटिवेटेड और हर दिन इंस्पायर्ड फील होता है। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ माई स्कूल एंड आई विल ऑलवेज चेरिश दीज ब्यूटिफुल मेमोरीज। Signing off for today, Haldwani. It was a great sharing my experience with you. Have a nice day ahead. Thank you. ओके, बहुत प्यारे थे आपके व्यूज अपने स्कूल के बारे में जी। धन्यवाद जानवी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर बुलाना चाहूंगी दिव्यांशी को, जो हमें फिर से युद्ध के हाहाकार और उसके नुकसानों के बारे में बताने के लिए एक कविता बोलने वाली हैं। हेलो हल्द्वानी, आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बोल रही हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक युद्ध का सच कविता पे कविता बोलने जा रही हूँ। यह है मेरा शीर्षक, तो आइए शुरू करते हैं। युद्ध की आग जब जलती है, युद्ध की आग जब जलती है, तब धरती माँ भी रोती है, तब धरती माँ भी रोती है।
मासूमों के सपनों पर, मासूमों के सपनों पर एक काली छाया भी पड़ती है, एक काली छाया भी पड़ती है। नफरत के इस अंधेरे में, नफरत के इस अंधेरे में उम्मीदें ही कहीं हारती हैं, उम्मीदें ही कहीं हारती हैं। शक्ति दिखाने के इस दौर में, शक्ति दिखाने के इस दौर में इंसानियत ही कहीं मरती है, इंसानियत ही कहीं मरती है। क्यों ना अब मिलकर सोचे हम, क्यों ना अब मिलकर सोचे हम, शांति के दीप जलाए हम, शांति के दीप जलाए हम, प्यार और विश्वास से एक नया भारत बनाए हम। लड़ाई से क्या ही पाया है, लड़ाई से क्या ही पाया है, बस दर्द ही तो हाथ आया है। याद रखो इस जीवन में, याद रखो इस जीवन में, शांति से ही तो सवेरा आया है, शांति से ही तो सवेरा आया है। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांशी, तुम्हारी इस कविता ने हमें बहुत प्रोत्साहित करा है युद्धों को कैसे रोका जाए उस बात पे। अगला मैं बुलाना चाहूंगी वंशिका को, जो हमें सोशल मीडिया और उनके टीनेजर्स पे जो इफेक्ट है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो हेलो हल्द्वानी और मैं हूं आपकी दोस्त वंशिका। आज का मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया एंड टीनेजर्स। आज की डेली लाइफ में सोशल मीडिया हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से पहले फ़ोन चेक करना और रात को सोने का लास्ट स्क्रॉल, ये हमारी आदतें बन चुकी हैं और हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट पर आवर्स स्पेंड करते हैं और लगता है कि हम दुनिया से कनेक्टेड हैं। पर लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में कनेक्टेड हैं या स्क्रीन तक ही सीमित हो गए हैं? ये हमें नए आइडियाज़ भी देता है और नॉलेज देता है और अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म भी देता है, लेकिन साथ ही ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, कंपैरिजन। कभी किसी की परफेक्ट फ़ोटो देखकर हम सोचते हैं अपनी लाइफ को बोरिंग और लाइक्स और कमेंट्स में अपनी वैल्यू मेजर करने लगते हैं। और मैं वंशिका आपसे इजाज़त लेने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी, ज़िंदगी सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, वो रियल मोमेंट्स में होती है, फैमिली के साथ बैठने में, दोस्तों के साथ हंसने में और खुद के सपनों के लिए खड़े होने में होती है। थैंक यू। सपने देखना अच्छी बात है, तुमने भी सुना होगा ना। हाँ, लेकिन कब? तभी जब आप उन पर मेहनत कर सको। तो उसी सपने और उन्हीं सपनों की उड़ान के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मनीषा को। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी का अपना खास रेडियो शो। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ मज़ेदार बातें, दिलचस्प कविता और शानदार प्रस्तुति। तो आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सपनों की। सपने हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। रास्ते में तो कठिनाइयाँ आएंगी ही, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और उन्हें मेहनत से पूरा करें तो हम एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। आखिरी में मैं सुनाना चाहूँगी एक कविता जिसका शीर्षक है सपनों की उड़ान। एक नई सुबह का पैगाम लाए, सपनों में रंग नए भर जाए, सूरज की किरणें मुस्कुराए, हर दिल में उम्मीद जगाए, छोटी छोटी खुशियाँ आए, जीवन को सुंदर बनाए, मेहनत से हम आगे बढ़े, हर मुश्किल को हंसकर सहे, चलो मिलकर कदम बढ़ाए, नई दुनिया हम खुद सजाए। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आज की प्रस्तुति से विदा। अपने सपनों को पंख दे और उड़ान भरते रहे सदा। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप मुझे सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो पर। अब हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और हमारा सम्मान है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उषा को बुलाना चाहूँगी, जो हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम उषा है और आज मैं आप सभी के सामने मेरे टॉपिक आर्ट कल्चर आर्ट प्राइड पे कुछ कहना चाहती हूँ। कल्चर सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारे त्योहार और हमारे जीवन जीने का तरीका, ये सब मिलकर हमारी संस्कृति बनाते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ यूनिटी में ही डाइवर्सिटी है। यहाँ हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है। कहीं रंग बिरंगे त्योहार, तो कहीं क्लासिकल डांस, तो कहीं फोक म्यूजिक।
जैसे कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है, होली रंगों का, और ईद और क्रिसमस भी उतनी ही खुशी के साथ यहाँ मनाए जाते हैं और प्यार से मनाए जाते हैं। ये सब हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। और इसी खूबसूरत संस्कृति को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। रंगों में बसी है कहानी हमारी, रंगों में बसी है कहानी हमारी, परंपराओं से जुड़ी पहचान हमारी। भाषा रीति और त्योहारों का प्यार, भाषा रीति और त्योहारों का प्यार, यही है संस्कृति, यही है हमारा गौरव अपार। हम देख रहे हैं आजकल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं। बट रिमेंबर दिस, अ नेशन दैट फॉरगेट्स इट्स कल्चर लूजेस इट्स आइडेंटिटी। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि आवर कल्चर इज़ नॉट ओल्ड फैशन, इट्स टाइमलेस, इट इज़ नॉट आवर पास्ट, इट्स आवर प्राइड। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, अपनी संस्कृति को अपनाओ और उसको जियो और उस पर गर्व करो। धन्यवाद। Thank you, Usha. Today is a fantastic Tuesday afternoon, and continuing the spirit of the day, I would like to call Gayatri on the stage to speak on a person who is our first guru and every child's lifeline. I would like to call Gayatri to speak a poem on the topic Meri Pyari Maam. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गायत्री है। दुनिया में हर रिश्ते की अपनी एक पहचान होती है, एक जगह होती है, पर एक रिश्ता ऐसा होता है जो सबसे ऊंचा होता है, वो है माँ। माँ केवल एक नाम नहीं, वो एक एहसास है, हमारी पहली गुरु है और हमारी मुश्किलों में सबसे बड़ा सहारा है। इसी ममता और सच्चाई को मैंने अपनी स्वरचित कविता में लिखने की कोशिश की है। आशा है कि आपको पसंद आए, जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी माँ। माँ घर का वो कोना है जहाँ सुकून मिलता है, उसकी एक मुस्कान से चेहरा मेरा खिलता है। थककर जब भी आती हूँ वो हाथ सर पर रखती है, मेरी सारी परेशानियों को पल भर में परखती है। वो खुद भूखी सो जाती पर मुझे भरपेट खिलाती है, लोरी गाकर बचपन की वो मीठी नींद सुलाती है। मेरी छोटी चोटों में वो खुद रोने लग जाती है, मेरी खुशियों के खातिर वो रब से भी लड़ जाती है। दुनिया की इस भीड़ में वो सबसे सच्ची छाया है, सच तो ये है दोस्तों, माँ ही सच्ची माया है। अल्फाजों में क्या लिखूं माँ की ममता की कहानी, मेरे सूखे जीवन में वो है शीतल अमृत की वाणी। धन्यवाद। हमारी भाषा हमारी पहचान है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। इसी विचार को प्रोत्साहित करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी गौरांगी को, जो कुमाऊनी भाषा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती है। पहला दगड़ियों, आज मैं हमारी प्यारी कुमाऊनी भाषा के बारे में कुछ बात कहना चाहती हूँ। कुमाऊनी भाषा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की मुख्य भाषा छू। यह भाषा हमारी संस्कृति, परंपरा और पहाड़िक पहचान छू। आजकल एक नई पीढ़ी कुमाऊनी भाषा कम बोलने लग रहा है, जय कारण यह भाषा धीरे धीरे कम होती जा रही और हम सबकी जिम्मेदारी छू कि हम अपन भाषा बोलना सीखन और दूसरे तक भी सिखान छू। यह एक कविता ले छू मैं सुनूनु। नदी की कलकल देवदार गूंज, नदी की कलकल देवदार गूंज, अपनों की बोली में छिपी है दूध, अपनों की बोली में छिपी है दूध। बाज बुशारक छाव में जो बात छू, बाज बुशारक छाव में जो बात छू, कुमाऊनी भाषा में वही तो जज्बात छू। अंत में मैं इदू कहना चाहूँ, अपनी भाषा अपनो गौरव है। अगर हम अपनी भाषा बचाए रखल तो हम अपनी संस्कृति ले बचाए रखल। कुमाऊनी भाषा हमारी पहचान है। धन्यवाद। एक सेकंड, इससे पहले धन्यवाद गौरांगी। आगे बढ़ते हुए, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र ही हमारी पहचान है। पहाड़ी भाषा को बढ़ावा देते हुए और हमारे राष्ट्र के बारे में बताते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हिमांशु को, जो मेर भारत टॉपिक पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता है। हेलो हल्द्वानी, थूलबटीनन सबू का मेर पहला। मेरा नाम हिमांशु है और आज मैं तुम सबू अगिल मेर भारत पर कविता लिख बेल ला रही। ओ जम्मू कश्मीर आवारे, हिमाचल प्रदेश हिटारे, घुमू शिमला तुमू दगड़, घुमू शिमला तुमू दगड़, मेर दगड़ी मेर संग आवारे।
यह देखा यह पंजाब छ, यह देखा यह पंजाब छे, यह 5 पानी गाढ़ छे। अगिलुन्यू यह देवभूमि, यह उत्तराखंड हरिद्वार छे। हरियाणा में फसल लग रे, हरियाणा में फसल लग रे, दद दीदी में प्यार छ। उत्तर प्रदेश में माँ भारती जय जयकार छ, उत्तर प्रदेश में माँ भारती जय जयकार छ। बिहार हवा मेयर संग मधुबनी में रंग भरन्यू, बिहार हवा मेयर संग मधुबनी में रंग भरन्यू। और 7 बहनों के देखबे उनूपपुर भारत में जय जयकार करन्यू, उनूपपुर भारत में जय जयकार करन्यू। मिजोरम नागालैंड और कोहिमा श्रीलंका मेघालय छ, मिजोरम नागालैंड और कोहिमा श्रीलंका मेघालय छ। बंगालक तांत्रिक संस्कृति और झारखंड रांची विशेषकार छ, झारखंड रांची विशेषकार छ। छत्तीसगढ़ बटी रायलिबे, छत्तीसगढ़ बटी रायलिबे मागिल उन्यू। और आंध्र प्रदेश का देखेली में अब भारत तक दोबार जय जयकार करन्यू, अब भारत तक दोबार जय जयकार करन्यू। यह छ तमिलनाडु, यहाँ धोती का अलग स्टाइल छ, यह छ तमिलनाडु, यहाँ धोती का अलग स्टाइल छ। यह छ केरला, यहाँ तिरुवनंतपुरम राजधानी छ, यह छ केरला, यहाँ तिरुवनंतपुरम राजधानी छ। यह छ कर्नाटक जो हर चीज में छ टकाटक, यह छ कर्नाटक जो हर चीज में छ टकाटक। यह छ गोवा जो एक बगल में पुडुचेरी द्वार छ, यह छ गोवा जो एक बगल में पुडुचेरी द्वार छ। यह छ मेर भारत, यह छ मेर संस्कृति, यह छ मेर भारत, यह छ मेर संस्कृति। 6 में के इमे अभिमान, 6 में के इमे अभिमान। अंत में कन्यू में तुम सबू के प्रणाम, अंत में कन्यू तुम सबू के प्रणाम। हाँ। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो शो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं आपका आरजे मौलिक, वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। क्या आप सोच सकते हैं मेरा टॉपिक क्या होगा? सिलेंडर के प्राइस ज्यादा बढ़ना, वॉर से कुछ आसपास? नहीं, मेरा टॉपिक है गर्ल सेफ्टी। जरा सोचिए एक बार, क्या हर लड़की को डर नहीं लगता घर से बाहर निकलने में? अगर आपका जवाब हाँ नहीं है तो हमें बदलना होगा। गर्ल सेफ्टी का मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं होता, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और फ्रीडम होता है। बदलना लड़कियों को नहीं है, बदलना हमें है, क्योंकि एक सोसाइटी सबके एक्शन से बनती है। चलिए फिर हम एक प्रॉमिस करते हैं छोटा सा कि हम सारी लड़कियों को रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर लड़कियां नहीं होंगी तो आबादी भी नहीं होगी। थैंक यू। धन्यवाद मौलिक। ये टॉपिक सच्ची में हमारे दिल को छू लेता है और हमारे संरक्षण और हमारी सुरक्षा को बढ़ावा देता है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगी प्रियंका दी को, जो हमें बताएंगी एक ऐसे इंसान की जीवन कथा के बारे में जो भले ही कुछ भी हो, बट जन्म के समय कुछ भी हो भले ही, लेकिन आज इतने महान इंसान है कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जैसा कि सब जानते हैं, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। आखिर वो वहां तक पहुंचे कैसे? कुछ विज्ञानों की टोली एक चीज पर रिसर्च कर रही थी कि जो हमारे गिने पिग्स हैं, यानी कि जो चूहे हैं, वो क्यों एक्साइटेड होते हैं एक ऐसे एरिया में जाके जहां पर म्यूजिक बज रहा है। तो स्टडी शुरू हुई। साइंटिस्ट ने एक ऐसा एरिया बनाया जहां पर क्या हो रहा था, म्यूजिक सिस्टम से म्यूजिक बज रहा था और जो गिने पिग्स थे आ रहे थे, डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अब उनका ध्यान भटकाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, खाना रख दिया। उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा था। और ध्यान भटकाने के लिए फीमेल रख दी, लेकिन उन्हें उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्या कर रहे थे, बार बार उस जगह पे जा रहे थे, डांस कर रहे थे और मजा कर रहे थे। पर ऐसा क्या था कि वो सब चीज इग्नोर करके वहां जा रहे थे। तो बीच में ये स्टडी रोक दी गई कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि पैसे की कमी, इस तरह के कारण आए और वो स्टडी रोक दी गई। लेकिन जो बिल गेट्स थे, उन्होंने क्या करा, एक साइंटिस्ट का ग्रुप हायर करा और इस स्टडी को आगे ले गए। उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप इन्हें पढ़िए और बताइए मुझे। तो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट पढ़ी और साइंटिस्ट ने कहा कि आप बन सकते हैं अमीर। उन्होंने बोला कि हमें कुछ सेटअप करना है, आप हमें अलाउ करेंगे तो हम करते हैं। उन्होंने वो सेटअप किया और पता किया कि जो गिने पिग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहां जाके इसलिए डांस कर रहे हैं, इसलिए मजा कर रहे हैं क्योंकि जो उनके माइंड में जो डोपामीन का लेवल है वो हाई हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। और ह्यूमन का जब डोपामीन एक्साइटेड होता है तो वही काम वो करते रहता है। तो उन्होंने क्या करा, सोशल मीडिया बनाया। सोशल मीडिया बना, लोग फोन चलाने लगे
और एक ही रील को 2-3 घंटों तक स्क्रॉल करते गए और उन्हें अपना टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन इससे क्या हो रहा था, बिल गेट्स जो हो रहा था वो अमीर हो रहा था, वो अमीर बनता गया और आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें बिल गेट्स को तो सफलता मिली, वो बहुत आगे बढ़ा, पर हम क्या बन रहे हैं, हम चूहे बनते जा रहे हैं, हम वही गिने पिग्स बनते जा रहे हैं और सोशल मीडिया के बहकावे में आकर अपनी लाइफ को स्पॉइल करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया गलत बात नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम किस चीज को कैसे यूज करें, कैसे इस्तेमाल करें। हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। अब ये हम पर है कि हम उसे कैसे समझें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं। पॉज कर दो एक बार। बात प्रियंका दी, आपकी ये बात हम लोगों को बहुत इंस्पायर करती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह था हम वुडलैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की तरफ से प्रस्तुति। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फेसबुक पे जाइए, हेलो हल्द्वानी के पेज पर जाकर हमारे वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा पसंद आया। दोबारा आएंगे ऐसी ही प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।